अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हुजूर सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने एक मुर्दे को जिंदा किया। तो चलिए वाक़या शुरू करते हैं। जब आपके बगदाद आने का समाचार सैयदा नसीबा बीवी ने सुना तो आपकी सेवा में अपने दोनों बच्चों को लाना चाहती थीं। आपने बच्चों को गुस्ल कराया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर उन्हें हुजूर की सेवा में ला रही थीं कि अचानक आपका बड़ा बेटा मोहम्मद सैयद छत पर किसी काम से गया और अल्लाह की मर्ज़ी से छत से गिर गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई, यानी कि मर गया। अभी घर में खुशियों का जश्न था और अब एक ऐसा मातम कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस घर को किसकी नज़र लग गई। किस्मत का ये खेल देखो, एक माँ जिसके सामने एक बड़े बेटे की लाश हो और दूसरे का हमेशा के लिए बिछड़ जाना। फ़िलहाल नसीबा हुजूर की सेवा में अपने बड़े बेटे को लेकर आईं और विनती की, हुजूर ये मेरा बड़ा बेटा था जिसे मैं आपकी सेवा में लाना चाहती थी, किंतु आज ये छत से गिरकर अपनी अंतिम यानी कि छत से गिरकर इसकी मौत हो गई। सरकार ने फरमाया तुम मुझे ये लाश ही दे दो, और फिर लाश के पास जाकर बाल पकड़कर कहा, हुजूर सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह कुतुबुल मदार ने, ऐ जानेमन जन्नती, अल्लाह के हुक्म पर यानी कि अल्लाह के हुक्म से उठो। मृत शरीर यानी कि जो मुर्दा शरीर था, जैसे आपने फूंक दिया वो बस फिर क्या था, आपने जब कहा उस यानी कि मुर्दा जो शरीर था उसमें जान आ गई और वो ज़िंदा हो गए। फिर क्या था, जानेमन जन्नती उठकर बैठ गए, यानी कि वो मुर्दा उठकर बैठ गया। उनकी जवान पर कलमा शहादत का बिर्द था। हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये करामत पलक झपकते ही पूरे शहर बगदाद में फैल गई। एक चर्चा होने लगी कि नसीबा का भाग्य भी कितना अच्छा है कि मरा हुआ बच्चा भी जिंदा हो गया। जिस ताहिरा के भाग्य में भावना नहीं थी, उसी ताहिरा के भाग्य पर आज सारी दुनिया गर्व कर रही थी। इसके बाद आपकी सेवा के लिए बीवी ने अपने दोनों पुत्र अहमद मोहम्मद तथा अपने दो भतीजों सैयद रुकनाउद्दीन तथा शमसुद्दीन को भी आपकी सेवा में दे दिया। हाशिया, सैयदना हुजूर गौसे पाक की जीवनी लिखने वालों ने आपकी बहनों के बारे में मतभेद किया है। मशहूर आलिम मुहद्दिस मुल्ला अली कारी के अनुसार गौसे पाक की एक बहन थी जिनका नाम आयशा था तथा बड़ी करामती